अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आपके अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आज का मेरा रिएक्शन हुमैरा अली व्लॉग और इनका पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान। तो जी जहाँ रोया जा रहा है कि हमारे व्यूज़ ख़त्म हो गए, व्यूज़ आना बंद हो गए, तो जी ब्लॉग मारी जाओगे सारे ज़माने में, तो फिर तुहानू कौन वेखेगा? तो कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्डिंग भी होती है तो डरने की तो बात ही कोई नहीं। जब सोशल मीडिया पे आ गए, जब सारा कुछ दिखा दिया, तो फिर तो डरने वाली बात ही नहीं है। तो किसी ने इनको कमेंट किया है कि ये जाती हैं तो 10-10 20-20 सूट खुलवाती हैं और लेती कोई नहीं है। तो साथ में हस्बैंड बजाय समझाने के बीवी को तो कह रहा है, तो जेडे लोग विंडो शॉपिंग करन जाते हैं वो सारा कुछ तो नहीं कोई चुक के घर लै जाते है, तो फिर भी कुछ ना कुछ लैके आ जाती है। तो आज के दौर में, आज के वक्त में टाइम इतना है किसके पास? और घर में समझे 2 बुजुर्ग औरतें घर में बैठी हुई हैं। तो एक तो बेचारी जिनकी सिस्टर जो हैं उनकी तो आंख का ऑपरेशन हुआ, और अम्मा जी वैसे बुजुर्ग औरत हैं, उनको भी आपको पता है जब घर में बुजुर्ग होते हैं उनको भी टाइम से खाना पीना हर चीज़। तो छितरौल कर रहे हैं एक दूसरे की, खुद बैठ के अपनी लाइफ पे। नसरुल्ला वीर आके सुमेरा रोने धोने धो रही। नसरुल्ला वीर पीछे आके खड़ा हो गया कि लो जी जिन्हों के घर मेहमान आए होण ते जिन्हों के घर मरीज होण ते उन्होंने तो लाइव ते बैठना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसी क्या करूं, तप चढ़ी इसको हुमैरा को। तो फिर वो इतना बोली है कि लै मैं सारे घर के काम करके ते नाले मेहमान प्रोना आप बैठा सी ते मैं बैठ गई, तो की हो गया? तो बात वही आ गया, प्रोना तो दिन रात पागलों की तरह बैठता खुद लाइव पे, और वो मतलब कि यूट्यूब से कम और लाइव से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता। तो फिर वो क्यों अगली बैठे, उसका तो घर है। तो उसने कहा, हुमैरा ने कहा कि मैं मेहमानों को खिला पिला के सारे घर का काम करके तो अब मैं बैठी हूँ। तो आपने देखा नहीं है सुबह जब उठती है तो इसका मुंह भी सूजा होता है, इसकी आंखें भी सूजी होती है, क्योंकि सारा दिन भी रेस्ट कोई नहीं है। ज़ाहिर है माशाल्लाह से सबको पका के देना, या जो गुड़ वाली चाय पीते हैं उनको गुड़ वाली, जो चीनी वाली चाय, फिर अम्मा जी की अपनी मर्ज़ी का खाना, आपा का अपनी मर्ज़ी का, खुद अपनी मर्ज़ी का, तो सारा दिन भी लगे रहना। ये बात है, यहाँ मैं अप्रिशिएट करूँगी इसको, ये पका के ताज़ा दे देती है जो कोई मांगता है। उनके पास नहीं जाके रहती वो, ये फिर भी इस लिहाज से है कि जैसे चाय भी उसके लिए भी, चाय भी उसके लिए इसने संभाला होगा। हाँ जी। तो बाकी ये है कि ये सोशल मीडिया पे ना होते तो बिल्कुल वाकई ही इनकी आज तक सुलह भी ना हुई होती, और उन बेचारियों को घर में किसने क्या रखना था वो तो बिल्कुल था ही नहीं ना, सोच भी नहीं सकते थे कि जितना उन माँ जी को गंदा किया गया था और अब्बा जी से करवाया गया था ना, तो कभी एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते। जिस तरह आपको पता है कि इनका जो भी है दारोमदार जो खेती बाड़ी से अलावा ये इनका यूट्यूब बहुत बड़ा है, रिज़्क रोज़ी का जो है इनका अड्डा। तो इस वजह से फिर इन्हें मजबूरी में, फिर अम्मा जी के साथ जब तक सुलह नहीं थी तो फिर छितरौल हो रही थी, फिर अम्मा जी के साथ सुलह करनी पड़ी। चलो जी, दुनिया को दिखावे के लिए, व्यूज़ के लिए कम से कम ये औरत खिदमत कर लेती। बाकी वो जो दो हैं अपनी असलम वीर की बीवी, और वो जो दूसरी पहले वो रखती थी मुनव्वर वीर की बीवी, अभी शायद ये नहीं जाने देती, क्योंकि जो भी जाएगा उसका चैनल चमकेगा। तो फिर ये हुआ जी, आ गए नसरुल्ला वीर साहब, तो उन्होंने फिर पहले तो क्लास लगाई हुमैरा की, फिर वो आ गया असलम वीर के ऊपर चढ़ दौड़ा के लो जी ए तो बंदा ही वेला, इनू तो काम ही नहीं होता, एक ने गां रखी हुई है तो ये तो बाद कुछ भी नहीं। तो फिर खुद से ही मुँह पे मारी सुमेरा ने, उसने कहा कि चलो जी उन्हें तो एक गां रखी, तेरे को तो ही नहीं है। मतलब अपने आप को ये बता रहा था कि मैं बहुत कामा हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं वेला नहीं रहता। तो ना अभी मेरी बीवी लाइफ पे बैठी और मैं रात के टाइम तो क्या काम कर रहा होगा, लेटा ही होगा और क्या करना। तो पता है ना कि औरतें जब बैठती हैं तो फिर ज़्यादा, हाँ जी, जब औरतें बैठती हैं तो फिर कोई ना कोई आ ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, चाहे वो उधर जूट की दुकान और उसकी बेटी को भी ले ले, ये फैमिली भी देख लें। जितना गंद है यहाँ, जितना गंद है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये आटे में नमक भी नहीं है, ये आटे में वो कहते हैं ज़र्रे भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है
ये दुपट्टे करके बैठती हैं, भाई कहती हैं, और तो वहाँ जितनी एक दूसरे के साथ गंद बोलते हैं लोग, यारियां लगाते हैं, जिसके साथ जो बैठी वो ऐसे बैठी हुई है। फातिमा पहले गंदी थी, उसको एक और गंदी जो लड़की मिल गई है ना, हाँ जी, वो उसको और गंदा करवा रही है, और गंदा करेगी, बना रही है गंदा उसको ना, अपनी फेम के लिए वो उसको और बहुत औरत की भी दादी बना रही है। और उसको कमेंट भी आ रहे होते हैं दादी माँ दादी माँ। तो उधर उसने दादी भी साथ में बिठा दी है ना, वो अगली वीडियो पे इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगी कि दादी को बिठाने का क्या मकसद था। तो ये तो खुद अच्छी भली उम्र की औरतें हैं, ये अपनी बेटियों को नहीं लेके आ रही। तो ये है कि फिर जहाँ लोगों को गंद में चस्का मिल रहा है, तो वो फिर ये अच्छी भली उम्र की जो औरतें हैं जो भाई भाई कह रही हैं, तो इधर वो क्या लेने आएंगे। तो इनके भी मुझे लगता है गिफ्टिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बाकी वो झक मारने वाली बात है। तो वैसे भी अलीवीर कहता है कोई ज़रूरत ही नहीं, कोतर सौ ऐपा ने जितों असी कमाने हैं। मतलब आप लोगों को शायद समझ ना आए, कोतर सौ मतलब ये कहते हैं बहुत तरह की ऐप्स है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। वो एक और फैमिली है, वो भी बेगैरतियाँ करती हैं। तो जब लोगों ने उन्हें कहा कि हम देखना छोड़ देंगे, तो उन्होंने भी कहा कि ना देखें कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे नहीं देखेंगे तो हमारे पास और बड़ी ऐप्स हैं। भाई हमें तो पता ही क्यों नहीं, सीधी सी बात है, हमें तो यूट्यूब का पता है, और जिस पे सीधा साधा भी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें तो कोई पता नहीं है कौन कौन सी ऐप है और कहाँ कहाँ करते। कोई भी इंसान वेला तो कोई नहीं है, अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, स्टडी को देखना, हर चीज़ को। तो फिर बंदा एक चीज़ पे काम कर ले, तो मैं कहती बहुत बड़ी बात है। तो बाकी जी जिनका है ही दारोमदार यहाँ, तो उन्हें तो फिर ये है ना कि वो खुद चू निकलो तो उधर चढ़ दो, उधर चू निकलो तो उधर चढ़ दो। ये ऐप पे भी वही खुड वाला साहब है, सुराख, उस सुराख से निकले, उस वो कीड़े मकोड़ों की तरह उधर से निकले उधर, उधर से निकले उधर। तो और तो जो अभी मेरे जैसे बंदे ने, अभी मैंने सूरत मुज़म्मल पढ़ दी है, उसके बाद मैंने मशीन रखनी है कोई, क्योंकि मेरी मशीन मैं नहीं लेना चाह रही थी, अभी मिल नहीं रही है। तो पुरानी कोई हाथ रखा, अभी आ जा तू भी तो मैं भी अपना पुराना साथ। तो ये मुझे बड़ा तंग कर रही है, इतनी स्लो चलती है ना, तो फिर थक जाती हूँ मैं। तो मैं कह रही थी कि नहीं मशीन लेते हैं, मुझे बड़ा तंग करती है। और ये ना बस सीधे साधे कपड़े खींचती है, लीलन हो गया, कॉटन हो गई, लॉन, बस। बाकी रेशमी कपड़े को भी खींच डालती है। और ये जर्सी या पलच्छी या वेलवेट को तो बिल्कुल ये मुँह भी नहीं ना लगाती, कहती ना जी ना मेरा म्यार नहीं का, तुसी बहुत अमीर जे तो मैं बड़ी गरीब हाँ। तो इस वजह से ना उसके बाद मैंने थोड़ा सा मशीन का भी काम करना है, तो फिर टाइम रात को मिलेगा तो फिर कोई थोड़ी सी वीडियो देख के तो फिर इस पर रिएक्शन देगा। मैं परी की मामा को कह रही हूँ, आप भी मशवरा दें हमें, कि मैं इसको कह रही हूँ व्लॉगिंग को चलाओ। अल्लाह पाक करता है इंशाअल्लाह ताला व्लॉगिंग चल जाती है, तो हो सकता है फिर रिएक्शन वैसे ही छोड़ दे। रिएक्शन भी आपको पता हमारा सीधा साधा रिएक्शन होता है। यहाँ लोग आपको पता है फिर कितनी बढ़ चढ़ के बात करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंसान किसी की माँ बहन एक करे तो अपनी करवाए। तो रिएक्शन भी ज़ाहिर है वैसा ही चलता है, और वैसे ही होनी भी चाहिए धुलाई इन जैसे लोगों की। तो आपने मुझे ज़रूर मशवरा देना, बल्कि परी की मामा को दें कि ये व्लॉगिंग चलाएं। तो रिएक्शन फिर देखते हैं आगे, रिएक्शन को कंटिन्यू रखेंगे कि उसको छोड़ेंगे। प्लीज़ आप उधर वीडियो आए ना आए, आप आया करें। जिस तरह वो कहती है उसकी माँ, फातिमा की माँ कहती है कि हेटरो मेरा हुक्म है, तो आने ना जी ना मेरा हुक्म नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है दोनों चैनलों को सपोर्ट करें, हमें आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जी इनकी देख ले, फिर इन्होंने खुद ही एक दूसरे की खुद ही छितरौल कर दी है। इनकी छितरौल क्या किसी ने करनी है। तो वाकई इनके जो इलाके के हैं ना शॉपकीपर, बहुत अच्छे इंसान है ये, जितना भी करते हैं ना। लेकिन वो बताते बड़े महंगे कपड़े हैं इनके इलाके में ना, इतने महंगे वो कपड़े बताते हैं, अल्लाह जानता है जी इतने महंगे हैं कि ये रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिराते हैं ये, फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ना अच्छे लोग हैं, यही होते हैं। जब कोई और, जब ये लोग जाते हैं ना, कोई और कस्टमर होता ही नहीं है, यही कस्टमर होते हैं, ऐसी बात है ना। तो मुझे लगता है सारे कस्टमर भाग जाते हैं शायद। तो जी ये कह रहे हैं अंदर झूला बिछाओ, मैंने सोना है। तो बिछा दो, कुछ नहीं होता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।